हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम जो है इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसको या तो हम टर्मिनेटिंग में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या फिर इसको रिपीटिंग मतलब रेकरिंग डेसिमल, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो उसको रैशनल कह देते हैं। मतलब हम उस ऐसे नंबर को अगर हम रिपीटिंग में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो ऐसे नंबर क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए 1.010001101101110 इस तरह से। ये जो एक नंबर है इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं ये अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो गया? ये रैशनल नहीं हो गया। इन्हें कहने का मतलब ये हुआ कि जो सारे नंबर्स रैशनल नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे? इरैशनल होंगे। जैसे आप देखिए, जैसे √2 के बारे में कहिए, क्या ये √2 रैशनल है? अगर √2 का जो है अगर हम डेसिमल फॉर्म ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 1.14 समथिंग। तो इस तरह से ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है। उसी तरह √3 भी, क्या √4 इरेशनल है? सर √4 का वैल्यू तो 2 होता है, इसलिए क्या है? ये तो रैशनल कैटेगरी में आ गया। ये क्या आ गया? रैशनल। इरेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बार से, ठीक है। तो √2, √3, √5, √6, √7 इस तरह से। यानी कि अगर कोई नंबर √n के फॉर्म का हो और n जो है इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर n एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो √n क्या हो जाएगा? √n इरेशनल हो जाएगा। अगर वहीं पर n एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो वो इरेशनल की जगह पर क्या हो जाएगा? रैशनल। जैसा कि इस केस में हम देखें, ये एक रैशनल नंबर है, बाकी सारे क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्यूब में बात करते हैं, जैसे √2, इसका भी अगर हम रैशनल फॉर्म देखेंगे, डेसिमल फॉर्म देखेंगे तो ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा और ना ही रिपीट करेगा। उसी तरह अगर हम √3 देखें, √4 देखें, √8 देखें, क्या √9 जो है और √8 इसमें से ये रैशनल नंबर है इरेशनल, तो √8 को जरा हम एक्सपैंड कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ये देखिए हम 3 में से एक को सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेंगे, ये क्या आ गया? ये तो रैशनल हो गया। तो ये √8 एक रैशनल नंबर है, जबकि √9 को अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है 3 × 3। इसमें मेरे पास 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको जो है हम सिंपली इंटीजर के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इसलिए ये और ये सब के सब जो है क्या है? ये सब के सब इरेशनल नंबर से। इनफैक्ट यूँ कह सकते हैं कि कोई q√m इज इरेशनल इफ m इज नॉट ए परफेक्ट क्यू। ये क्या होगा? m जो है अगर परफेक्ट क्यू नहीं होता है तो ये क्या होगा? ये अपने आप में एक इरेशनल आ जाएगा। क्या जाएगा? इरेशनल, ठीक है। अब हम इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे कि अगर हम 2 इरेशनल, अच्छा एक और चीज़ पाई के बारे में भी बता दूं कि पाई क्या है? ये भी एक इरेशनल है। पाई के बारे में कहा जाता है कि ये सरकमफेरेंस और इसके डायमीटर का क्या होता है? रेशियो होता है। एक बच्चे ने पूछा सर ये रेशियो है तो p/q के फॉर्म में आ गया तो ये रैशनल होना चाहिए ना। तो ये जो रेशियो होना चाहिए ये रैशनल तभी होगा जब ये इंटीजर होगा, c भी इंटीजर हो, d भी इंटीजर हो, तब तो p/q के फॉर्म में हो तो उसको रैशनल कहेंगे। तो पाई सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो तो है, लेकिन यहाँ सरकमफेरेंस और डायमीटर एग्जैक्ट इंटीजर फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया हुआ है और ये होता भी नहीं है। इसलिए पाई जो है ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल। और पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 नहीं होता है।
pi is not equal to 22/7, but for the sake of convenience pi is taken as 22/7. It is approximately equal to 22/7. In fact 22/7 is greater than pi, and the decimal form of pi is not equal to 3.14. In fact pi is approximately equal to 3.14. पाई जो होता है वो 3.14 के इक्वल नहीं होता है, पाई 3.14 के करीब होता है, यानी कि इससे थोड़ा बड़ा ही होता है। यानी कि पाई जो होगा वो ग्रेटर दैन 3.14 होगा और लेस दैन 22/7 होगा। इस बात का ख्याल रखें। लेकिन सुविधा के लिए क्या करते हैं, हम अपने कैलकुलेशंस में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये इसके काफ़ी करीब इसके वैल्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। हम इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है 2 + √3। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और एक और इर्रेशनल नंबर है 2 - √3। तो कहता है कि इसका सम क्या होगा। तो सम निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 + √3 +2 - √3। ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया 4। ये था एक इर्रेशनल नंबर और ये भी था इर्रेशनल, लेकिन इसका सम क्या आ गया, रैशनल आ गया। अच्छा, इसको देखा जाए, 3 + √2 और 5 + √3, ये दो रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं। इनका सम निकाला जाता है 3 + √2 + 5 + √3। इनको ऐड करेंगे तो 3 और 5 ऐड हो जाएगा, ये जाएगा 8। और √2 और √3 को ऐड नहीं कर पाएंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये क्या है, ये अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम देखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स का सम जो है, इर्रेशनल नंबर्स का सम जो है, कभी रैशनल आ जाता है और कभी इर्रेशनल आता है। तो हम एक जनरल कंसेप्ट क्या तैयार कर सकते हैं कि द सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। दो इर्रेशनल नंबर का सम जो है जरूरी नहीं कि वो इर्रेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हुआ आपका। इसी तरह अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 5 + √2, दूसरा नंबर है 3 + √2। हम इसका डिफरेंस लेना चाहते हैं। हम डिफरेंस लेने के क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ये बड़ा है ये छोटा है। तो 5 + √2 -3 + √2, तो घटा देंगे तो क्या जाएगा, 5 + √2 -3 - √2। तो ये √2 और √2 कैंसिल आ गया, ये हो गया 2। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 + √2 है और 2 - 2 √2 है, या मान लीजिए 4 - √2, इस तरह से है। हम इसको घटाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 + √2 -4 - 2 √2। इसको घटाएंगे तो जाएगा 3 + √2 -4 +2 √2। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +3 √2। और ये क्या आ गया, अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दो रैशनल नंबर का डिफरेंस, इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस एक बार रैशनल आ जाता है, कभी इर्रेशनल आता है। तो हम दूसरा कंसेप्ट क्या समझ सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इर्रेशनल। मतलब दो इर्रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो ज़रूरी नहीं कि इर्रेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। तीसरा, इसका प्रोडक्ट अगर हम चेक करें तो प्रोडक्ट भी हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो भी जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2 - √3 और एक है 2 + √3। हम दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो 2 - √3 × 2 + √3, तो a - b और a + b बिठा देंगे तो जाएगा a² - b²। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्या आ गया 1। मतलब हमने दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट लिया और वो क्या आ गया, एक रैशनल आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लैरिफाई हो जाए। जैसे 3 + √5 × 2 - √5, हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या मान लीजिए इसको ऐसे कर देते हैं √6, डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
तो हो जाएगा 3 टू जा 6 माइनस 3√6 प्लस 2√5 माइनस √30। ये क्या आ गया, ये एक इरेशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या सीखे हम कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि इरेशनल हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, इट माइट बी रैशनल, इट माइट बी इरेशनल। ठीक है, जैसे एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए √5 है, ये इरेशनल है और √5 इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5। ये क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ये था इरेशनल और ये था इरेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई की क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दो रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है या रैशनल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोसेंट के बारे में बात करें कि दो रैशनल नंबर्स का कोसेंट कैसा होगा, तो आप देख लीजिए। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक है 2√3 और एक नंबर है √3। ठीक है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। तो 2√3 में हम √3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो √3 कैंसिल आउट, क्या जाएगा 2। ये क्या आ गया, रैशनल। एक और एग्जाम्पल लीजिए, 5√3 और इसको डिवाइड करना है हमको √2 से। तो 5√3 में हम √2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या जाएगा एज इट इज़ 5 × 3/2, ये रह गया। तो ये इरेशनल हो गया। तो हमने क्या सीखा कि द कोसेंट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि मेरा a कोई एक रैशनल नंबर है और √b जो है ये एक इरेशनल है। तो इसमें ख्याल क्या रखना है कि अगर एक रैशनल और एक इरेशनल का अगर हम सम निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। या एक रैशनल और इरेशनल का हम डिफरेंस निकालेंगे तब भी वो क्या आएगा, तब भी वो इरेशनल ही आएगा। या हम अगर प्रोडक्ट की बात करें a√b, या हम कोसेंट की बात करें a/√b या √b/a, ये सब के सब क्या जाएंगे, इरेशनल। मतलब अगर एक रैशनल और इरेशनल नंबर को ऑपरेट किया जाए तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोसेंट वो सब के सब क्या होंगे, इरेशनल ही हो जाएंगे। इसको एग्जांपल से आप देख सकते हैं। जैसे 4 है और √3 है, अगर हम 4 + √3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 4 - √3 लिख देंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। सिमिलरली 4√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4√3, ये भी इरेशनल हो जाएगा। या 4/√3 लिखिए या √3/4 लिखिए, ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में सब के सब जो है इरेशनल नंबर हो गए। तो हमने क्या सीखा कि अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट ये हमेशा क्या आता है, ये हमेशा एक इरेशनल आता है। इस प्रॉपर्टी को बार बार यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। अब जो है हम लोग रैशनल नंबर्स के बीच में एक आर्बिट्ररी रैशनल नंबर निकालते थे। जैसे मान लीजिए कोई रैशनल नंबर था x और एक था y, हम इसके बीच में एक निकालना चाहते थे कि रैशनल नंबर क्या होगा। तो हम क्या करते थे, x और y इन दोनों को ऐड करके इसका मीन ले लेते थे, मतलब उसका हाफ से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर देते थे। तो ये जो होता था x और y के बीच का होता था। जैसे एग्जांपल लीजिए 4 और 6, ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो हम 4 + 6 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा 5। यानी कि 4 और 6 के बीच में क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये था दो रैशनल के बीच में एक रैशनल निकालने का बात। अगर मान लीजिए कि x और y मेरा रैशनल है और हम चाहते हैं कि इसके बीच में एक एग्जैक्ट इरेशनल नंबर आ जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका है कि अगर मान लीजिए x और y जो है वो क्या है, रैशनल हैं और इसके बीच में हमको इरेशनल चाहिए, तो हम लिखेंगे √x × y। ये जो नंबर आएगा वो हो जाएगा इरेशनल नंबर और वो किसके बीच में होगा, और वो होगा x और y के बीच में। याद रखिएगा कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक इरेशनल नंबर निकालना हो तो हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो जो नंबर आएगा वो उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच का एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक 3 और एक 4।
ये दोनों के दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। हमको इसके बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपली हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √12, और √12 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये जाएगा √2√3, तो ये 3 और 4 के बीच में आ जाएगा आपका 2√3, ठीक है। और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर। मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में 2 को रैशनल और 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि √2 का वैल्यू क्या आता है, वो होता है 1.414, √3 का वैल्यू होता है 1.732, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हमको इसके बीच में रैशनल निकालना हो तो क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो 1.4 से बड़ा हो और 1.7 से छोटा हो, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 और दूसरा हो जाएगा 1.6। आप कोई सा भी रैंडमली ले सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप जो है 1.53 भी ले सकते थे, आप 1.62 भी ले सकते थे, कुछ ले सकते थे, है ना। दूसरा जो है कहता है इरेशनल नंबर निकालिए, इसके 2 बीच में रैशनल नंबर निकालिए, तो वे आसान है। हम क्या करेंगे, 1.50132001, मतलब इस तरह से एक नंबर लेना है कि रिपीट ही नहीं करे। ये 1.5 से क्या होगा, समथिंग बड़ा होगा, 1.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, अल्टीमेटली 1.7 से छोटा ही होगा ना। दूसरा हम एक और ले सकते हैं, 1.63098001 समथिंग, कुछ इस तरह से लेंगे कि वो रिपीट नहीं करे, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, तब वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, √2 और √3 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम रियल नंबर्स के बारे में देखेंगे। रियल नंबर क्या होता है कि एक वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है -2, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 4। इसका मतलब -2 क्या है, -2 रियल है। √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -5 -√5 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और वह एक पॉजिटिव नंबर आ जाता है, मतलब नॉन निगेटिव नंबर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है, उनको हम लोग रियल नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे √−1, √−1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, मतलब मैंने किया स्क्वायर और वो आ गया निगेटिव। रियल नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जिस नंबर का स्क्वायर किया जाए वो स्क्वायर होने के बाद नॉन निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये रियल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि ये जो है इमेजिनरी नंबर है, और √−1 को हम लोग बोलते हैं आई फॉर आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हमने जितने भी रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज को देखा, इससे क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम रियल नंबर्स में वैलिड पाते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले अगर हम फॉर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स फॉर एडिशन, पहले एडिशन की हम देख लेते हैं। मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लीजिए ए कोई रैशनल नंबर है और बी कोई रैशनल नंबर है, इसको ऐड करने के बाद आ गया ए और बी रियल नंबर्स है, ए और बी रियल नंबर्स है, इसको ऐड करने के बाद क्या आ गया सी, तो ये भी एक रियल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 4 और -3, ये दोनों क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, ये जाएगा 1, और ये भी क्या आ गया, रियल नंबर। तो कहता है कि रियल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज अंडर एडिशन, मतलब सारे रियल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करेंगे तो सम जो होंगे वो हमेशा एक रियल नंबर ही देगा। दूसरा है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है, यानी कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो उसका सम अगर a + b लेते हैं
तो उसका सम b प्लस a लेने के बाद भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा। आप इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मान लीजिए -2 और +√3, ये दो रियल नंबर्स हमने लिया, हमने क्या किया, इन दोनों रियल नंबर्स को ऐड कर दिया। अगर हम उलट के भी ऐड कर देंगे तब भी क्या जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और लीजिए, चलिए मान -7 और 6, इसको हमने ऐड कर दिया, ये कितना आ गया, -1। और ये कितना दिया, पहले हमने 6 को लिखा और फिर -7 को ऐड कर दिया, और तब भी दोनों का सम निकाले, कितना आ गया, -1। तो इस तरह से रियल नंबर्स कम्यूटेटिविटी भी फॉलो करता है, एसोसिएटिविटी भी फॉलो करता है, इसके एडिटिव आइडेंटिटी भी होते हैं। मतलब इसमें जो है, अगर हम किसी भी रियल नंबर में 0 को ऐड करेंगे, किसी भी रियल नंबर में जो है हम 0 को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट वही रियल नंबर रह जाएगा, या 0 में किसी भी रियल नंबर को ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट वही रह जाएगा। तो 0 क्या हो गया, इसका एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई रियल नंबर a है, इसमें अगर हम एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि इसका सम 0 हो जाए, तो इसका ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, नहीं। तो ये एडिशन के बारे में था। इसी के अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रूल को भी देखें तो वो भी वैलिड है। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल। मतलब कहता है कि मान लीजिए ए और बी कोई रियल नंबर है, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, मान लीजिए सी, तो ये भी रियल होगा, ये तो रियल है ही, ये तो रियल है ही, हमने ज्यूम किया था। मतलब दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है क्या आएगा, हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे -17 है और उसमें हम 0 को मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया, 0। तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और इसका सम प्रोडक्ट भी क्या आ गया, ये सब के सब क्या हो गए, रियल नंबर हो गया। इसलिए कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स आर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। उसी तरह एसोसिएटिविटी को ही फॉलो करता है, कम्यूटेटिविटी को ही फॉलो करता है। यानी कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो a इंटू बी या b इंटू ए लिखें, एक ही बात है। यानी कि तीसरा जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है कि अगर हम a इंटू बी इंटू सी करें या फिर a इंटू बी कर लें और फिर इंटू सी करें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें आप कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देख सकते हैं। जैसे कोई रियल नंबर a है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही रह जाएगा, या 1 में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो वही रह जाएगा। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। क्या होता है कि अगर a है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमने 1/a से मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लीजिए 4 में हम क्या से मल्टीप्लाई कर देते, 1/4, ताकि प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए, कट नहीं। तो 4 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 1/4 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इस तरह से रियल नंबर्स के बारे में जो है आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप इसको रैशनल नंबर्स के बारे में भी अप्लाई करके देख चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसका फिर प्रैक्टिस करेंगे और उसको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे हमको कहता है सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, यहाँ भी a और b हो जाएगा, a प्लस बी और a इंटू बी पे ये फॉलो हो जाएगा। मैं इसको पहले एक जनरल प्रोसेस से बताऊँगा, फिर इसी चीज़ को फॉर्मूला अप्लाई करके बता सकते हैं। तो मैं इसको पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पूरे से। तो 3 इंटू 3 माइनस √3, फिर इस √3 से जो है हम क्या करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन के साथ, √3 इंटू 3 माइनस √3। यहाँ पर जो साइन है उसके साथ इसको लेंगे, ठीक है। अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया है। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू माइनस √3 तो माइनस √3, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अब ये और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस साइन के साथ अपोजिट है, तो ये जाएगा 9 माइनस 3, यानी क्या जाएगा 6। इसी चीज़ को आप अगर फॉर्मूला आप अप्लाई करते, आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, ये जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो घट के क्या जाएगा 6। तो इस तरह से है। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ देख रहे हैं ये रूट 3 है और ये रूट 2 है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है। अच्छा ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2। अच्छा एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है, अगर रूट a इंटू रूट बी हो इस तरह से, तो इसको हम क्या करेंगे, ये अगर जो है a और b परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो या हो भी तो अगर रूट के अंदर ही रहे तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक रूट डालेंगे और दोनों नंबर्स को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर उसी तरह रहे रूट अंडर a अपॉन रूट अंडर b तो क्या करेंगे, बड़ा सा रूट ले लेंगे, अंदर में a बाई बी लिख देंगे। ये हम कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं 2 इंटू और रूट 3 इंटू रूट 2, बिल्कुल इसके जैसा। क्या करेंगे रूट अंडर 3 इंटू 2, ये जाएगा 3 2 5 प्लस 2 रूट अंडर 6। तो इस तरह से हो गया सिंप्लीफाई। हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। हमको ये सिंप्लीफाई करना है तो इसको देख के डरना नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। नहीं तो 72 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2 36 2 18 2 9 और 3 3। तो ये बच्चों को अगर समझाए तो ऐसे क्या आता है। अगर मैं इसको करूँ तो मैं इसको लिखूँगा ऐसे अंडर रूट 2 इंटू 36। ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि 36 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा इसे। इस तरह इसको लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू रूट 36। ठीक है। प्लस 3 इंटू, अब 288 को आप फैक्टराइज कीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 144 ले लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 144। अब माइनस लिख सकते हैं ऐसे। 648 को फैक्टराइज कीजिए, 648 3 2 और 4, ये क्या होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 इंटू 324। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक सिंपल फैक्टराइजेशन प्रोसेस से इसको लेके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा रूट 2 अलग हो जाएगा और रूट 36 अलग हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 36 का 6। इसको हम डायरेक्ट लिख दें 6 रूट 2। उस तरह यहाँ पर क्या जाएगा, ये जगह 6 बाहर निकल के, ये रूट 36 जो है बाहर निकल के 6 हो जाएगा, जो कि 5 7 मल्टीप्लाई जाएगा तो 30 रूट 2। अब प्लस ये क्या है 144 12 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकलेगा तो 12 आ जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 36, अंडर में क्या रह गया रूट 2 माइनस 2। अच्छा देखो ये 328 होता है 18 का स्क्वायर 328 होता है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 आ जाएगा और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 36, अंदर में क्या जाएगा रूट 2। अच्छा ये देखो ये और ये कट गया तो आ गया आपका 6 रूट 2 अपॉन 30 रूट 2। ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ आप जान लीजिए, a रूट बी अगर लिखा है इसका मतलब होता है a इंटू रूट बी। ठीक है। इसलिए लिखा 3 रूट 2, इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू रूट 2। कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ऐसे क्या करेंगे रूट 2 से रूट को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कैंसिल आउट किए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था। अब 6 से 6 1 जा और 6 5 जा तो ये जाएगा 1/5। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इस तरह से आपको बेसिक्स के क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगले दिन जो है हम इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू।